संसार के सभी धर्मों का सार एक ही है। हर मजहब में सत्य, अहिंसा, प्रेम, करुणा, भाईचारा, सहनशीलता, सदाचार आदि पर जोर दिया गया है। ईसा मसीह ने करीब 2000 साल पहले जो उपदेश दिए उसका सार भी ऐसा ही है। बाइबल, कुरान और गीता में कुछ ऐसी बातें कही गई हैं जो हमें पूरी जिंदगी भर की सीख देती है। नंबर 1, प्रभु के आगे भेंट चढ़ाने या प्रार्थना करने से पहले तुम अपने भाई से मेल मिलाप करो। अपने प्रियजनों के प्रति अगर मन में बैर भाव हो तो उसे त्याग कर ही प्रार्थना करने के सच्चे हकदार बन सकते हो। नंबर 2, पराई स्त्री पर बुरी नजर डालना भी उतना ही गलत है जितना कि किसी के साथ शारीरिक तौर पर व्यभिचारी करना। अगर तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे। तेरे लिए अच्छा यही है कि भले ही एक अंग का नाश हो जाए पर सारा शरीर नर्क में डाले जाने से बच जाए। नंबर 3, कहा जाता है कि झूठी शपथ ना खाना, पर मैं कहती हूँ कि कभी भी शपथ ना खाना। अपने सिर की भी शपथ न खाना, क्योंकि अपने सिर के एक भी बाल को तुम अपनी मर्जी से सफेद या काला नहीं कर सकते। नंबर 4, अगर कोई तुम्हारे दाहिनी गाल पर थप्पड़ मारता है तो उसकी तरह दूसरा गाल भी फेर दो। अगर कोई नालिश करके तेरा कुर्ता लेना चाहता है तो तुम उसे अपनी चादर भी उसे ले जाने दो। नंबर 5, अगर कोई तुमसे उधार मांगे तो उसे कभी भी मुंह ना मोड़ो। नंबर 6, जो लोग तुम्हारे प्रति द्वेष की भावना रखते हैं तुम उनसे भी प्रेम करो। जो तुम्हें सताते हैं तुम उनके लिए भी प्रार्थना करो। सूरज धर्म का पालन करने वाले अगर अधर्मी दोनों ही तरह के लोगों को रोशनी देता है। अगर तुम केवल उन्हीं से प्रेम करोगे जो तुम्हें प्रेम करते हैं तो इससे तुम्हें क्या फल मिलेगा। नंबर 7, सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए धार्मिक काम मत करो। नंबर 8, अगर दाहिनी हाथ से दान करो तो बाएं हाथ को भी इस बात का पता न लगने दो। नंबर 9, परमेश्वर सब जानते हैं। तुम्हारे मांगने से पहले ही प्रभु को ये मालूम है कि तुम्हारे लिए जरूरतें क्या क्या हैं। नंबर 10, आने वाली कल की कोई चिंता मत करो। कल का दिन अपनी चिंता खुद कर लेगा। आज के लिए आज का ही दुख काफी है। प्रभु से बस आज दिन भर की रोटी मांगो। तुम में से ऐसा कौन है जो चिंता करके अपनी उम्र एक घड़ी भी बढ़ा सकता है। नंबर 11, अगर तुम दूसरों के अपराध को माफ करोगे तो प्रभु तुम्हारे गुनाह माफ करेंगे। अगर तुम दूसरों को माफ नहीं करोगे तो प्रभु के दरबार में तुम्हारे लिए भी माफी नहीं मिलेगी। नंबर 12, अगर उपवास करो तो चेहरे पर उदासी कभी ना आने दो। दूसरों को अपने उपवास का पता ना चलने दो। नंबर 13, धरती के इस जीवन के लिए कभी भी धन दौलत जमा न करो। जहाँ चोर उसे चुरा ले जाते हैं अपने लिए स्वर्ग में धन जमा करो, जहाँ चोर आदि का कोई भय नहीं है। नंबर 14, अगर तेरी आँख निर्मल होगी तो दूसरा सारा शरीर भी निर्मल होगा। अगर तेरी नजर अच्छी होगी तो दूसरा जीवन उजाले से भरा होगा। नंबर 15, कोई भी इंसान एक साथ दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। तुझ प्रभु और धन दोनों की सेवा एक साथ नहीं कर सकते। नंबर 16, अपने प्राण के लिए यह चिंता न करना कि क्या खाएगा क्या पिएगा। शरीर के लिए ये चिंता न करना कि क्या पहनेगा। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं है। अगर प्राण और शरीर की रक्षा प्रभु करते हैं तो बाकी भी उनकी मर्जी पर छोड़ दो। नंबर 17, आकाश में उड़ते हुए परिंदों को देखो। वे न तो कुछ बोते हैं न काटते हैं, फिर उनका पालन कौन करता है। फिर तुम्हारा मोल तो उन परिंदों से भी ज्यादा है। नंबर 18, जिस तरह तुम दूसरों पर दोष लगाते हो उसी तरह तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। जिस पैमाने से तुम दूसरों को मापते हो तुम्हें भी उसी से मापा जाएगा। नंबर 19, जो मांगता है वह पाता है, जो ढूंढता है वह पाता है, जो दरवाजा खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। नंबर 20, जिस तरह अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और बुरा पेड़ बुरा फल लाता है उसी तरह अच्छे कर्मों का नतीजा अच्छा होता है और बुरे कर्मों का नतीजा बुरा। नंबर 21, तुझमें से ऐसा कौन है जो अपनी संतान के रोटी मांगने पर उसे पत्थर देता हो, मछली मांगने पर उसे सांप देता हो। अगर बुरा से बुरा इंसान अपनी संतान को अच्छी चीजें देना चाहता है तो भला परम पिता परमेश्वर भी तुम्हें केवल अच्छी चीजें क्यों न देंगे। दोस्तों, अगर इन बातों का हम पालन करें तो हम एक बेहतर इंसान बन सकते हैं। इन 21 बातों में आपको सबसे अच्छी बात कौन सी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।